हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का कल यानी कि 13 फरवरी से यहाँ पर आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो अब सब लोगों के एग्ज़ाम हो जाने के बाद में सबके मन में एक ही डाउट है कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है या लास्ट ईयर का क्या रहेगा, इस साल वैकेंसी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आपको हम पिछले भी जो कट ऑफ जैसा कुछ रहा हुआ है आपको उसके बारे में भी आपको हम पीडीएफ दिखाने वाले हैं। तो आपको बस पूरे वीडियो में बने रहना और समझना है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन सभी लोगों का ऑलमोस्ट हो जाना है जिसने थोड़ी भी पढ़ाई आपकी अपनी की हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अगर यहाँ पर बात करें जो करंट में आपकी वैकेंसी हैं बढ़ करके वो आपकी 46,453 हो गई हैं, जो कि आपकी पहले 25,000 की अप्रॉक्स थी, उसके बाद आपके 45,000 होती हैं और करंट में आपकी ये 46,000 कर दी गई है। तो यहाँ पर वैकेंसी ऑलमोस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वहीं अगर फॉर्म फिलअप की बात करी जाए तो फॉर्म आपका जो फिलअप हुआ है वो 54 लाख के करीब आपका फॉर्म फिलअप हुआ था, यानी 54 लाख आपका फॉर्म इस बार फिलअप हुआ है। और जैसा कि अटेंडेंस आपका हमेशा रखा जाता है, तो अटेंडेंस आपका पिछली बार भी 70% था, यानी 70% उपस्थिति रही थी स्टूडेंट्स की। इस बार भी आपकी 70% ही रही उपस्थिति। ओवरऑल सारे आपके जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे शिफ्टों में आपके 70% उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। अगर यहाँ पर हम 54 लाख का अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि 54 लाख का आपका जो है 70% कितना होता है, अगर हम इसके डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर जो आपका आंसर आना है वो आपका 37 लाख के ऊपर आपका कुछ बनना है। तो 37 लाख के ऊपर आपका बन जाना है, यानी 37 लाख यहाँ पर आपका 70% बनता है, यानी 37 लाख जो लोग हैं उन्होंने आपका एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका जो 7 लाख लोग दिया गया, और यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन में जैसा कि मेंशन किया गया था आपका कि आपका जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना बच्चा आपका बुलाया जाएगा। तो जब आपका 46,000 का आपका जो यहाँ पर आप 8 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे जाके, यानी 46,453 का आप जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यानी बुलाने वाले स्टूडेंट वो आपके लगभग 3 लाख यहाँ पर 71,000 के आसपास, यानी 3,70,000 के आसपास आपका स्टूडेंट यहाँ पर बुलाया जाना है फिजिकल के लिए। यानी काफ़ी काफ़ी बड़ा नंबर है आपका ये बुलाए जाने के लिए, कि जो आपका जो 3,71,000 स्टूडेंट बुलाया जाएगा तो उसमें तो ऑलमोस्ट आपका फिजिकल में होना है। तो 3,00,000 आप 71,000 के हिसाब से देखेंगे, और टोटल यहाँ पर 37 लाख स्टूडेंट ने आपका फॉर्म यानी फॉर्म फिलअप तो 54 लाख ने किया हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम यहाँ पर केवल 37 लाख लोगों ने दिया है। यानी कि आपका 3,71,000 यानी कि हर 10 लड़के में से एक लड़का बुलाया जाएगा। कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी कम है, नहीं तो कुछ वैकेंसी का आप देखेंगे तो 100, 200, 300 में से एक का सिलेक्शन यहाँ पर होना होता है, और जीडी में आपका सिर्फ 10 लड़कों का कंपटीशन है, यानी एक सीट के लिए सिर्फ 10 लड़के यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो 10 में से एक को यहाँ पर आपका बुला लिया जाना है। तो ये आपको याद रखना है कि 10 में से एक बुलाया जाएगा और 3,71,000 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का आपका पैटर्न क्या रहा हुआ है। एग्ज़ाम की अगर हम पैटर्न की यहाँ पर बात कर लेंगे कि आपका पैटर्न क्या था, चलिए देखते हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है आपका इस बार का थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि पहले आपका 100 क्वेश्चन होता था और आपको यहाँ पर 90 मिनट्स दे दिए जाते थे। तो 90 मिनट्स में क्या होता था कि आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाता था, क्योंकि जीएस और हिंदी को करने में टाइम नहीं लगता है, बाकी मैथ रीजनिंग में आप अपना टाइम एडजस्ट कर पा रहे थे। इस बार क्या किया कि आपका सिर्फ 1 घंटा यानी कि 60 मिनट दिए, और क्वेश्चन आपके यहाँ सिर्फ 20 कम किए, और टाइम जो आपका सीधे यहाँ पर 30 मिनट कम हो गया। यानी कि जो टाइम का इफेक्ट यहाँ पर इस बार बहुत बड़ा है, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है इस बार पहली बार था, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनसे टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं हुआ। जैसा कि जीएस में आपका 20 क्वेश्चन था, मैथ का 20 था आपका, और यहाँ पर रीजनिंग और सारे आपके 20-20 क्वेश्चन आए थे। हिंदी की बात करें तो हिंदी ऑलमोस्ट सबने 20 क्वेश्चन ही अटेंड किए हुए हैं। मैथ्स जिसका अच्छा था तो आपके 15 से 16 ही किया हुआ है, इससे आपका 18-20 किसी का नहीं हुआ है। रीजनिंग भी आपका जो अटेम्प्ट रहा है वो 18 से 20 रहा है, जो मैक्सिमम सबसे हाई लेवल में बता रहा हूँ जिसने किया हुआ है, जिसकी अच्छी रीजनिंग है। और जीएस भी आपका जिसका मैक्सिमम सही होगा तो आपका 15 नंबर सही हुआ होगा। लेकिन आप कितनी भी एक्यूरेट तरीके से आंसर करें, कितनी भी एक्यूरेसी लगा लें, लेकिन आपका 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम गलत होता है, चाहे आप 100% एक्यूरेट हो। मोस्टली लोगों का होता है, इसमें किसी को ये नहीं कहना है कि नहीं मैं 100% एक्यूरेट यहाँ पर लगा लूँगा, तो किसी का नहीं होना है। तो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट जैसा कि बताया है कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो भी आप लोगों ने अटैम्प्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा इस बार, यानी एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी इफेक्ट पड़ा हुआ है। यही अगर हम बात कर लें कि पिछले साल का आपका क्या रहा हुआ था, 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें आपकी जो पोस्ट थी यहाँ पर
25,0771 के आसपास थी। आपका जो अटेंडेंस 70% था और आपका फॉर्म भी यहाँ पर फिलअप यानी कि 71 लाख किया गया था। और जिसका आप 70% निकालेंगे तो आपका करीब 50 या 49 लाख के आसपास आपका स्टूडेंट जो था वो उसने एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो पिछली बार आपका जो एग्ज़ाम दिया हुआ था, अगर उस 50 लाख के हिसाब से यहाँ पर आप कंपटीशन देखते कि आपका कितना था, तो लगभग यहाँ पर 200 में से एक लड़का यानी 200 लड़का जो था वो एक सीट के लिए यहाँ पर लड़ रहा था। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस बार जो यहाँ पर वैकेंसी है आपको एक सीट के लिए सिर्फ 10 लड़के लड़ रहे हैं, तो यानी यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन पर। अब थोड़ा हम नज़र डालेंगे कि पिछले साल की कट ऑफ करे थी, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ हम लोग देखेंगे। चलिए कट ऑफ पहले हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहा हुआ था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो एसएसएफ का कट ऑफ होता है वो स्टेट वाइज नहीं, वो ओवरऑल इंडिया का आपका एक ही जाता है। तो यहाँ पर अगर हम फीमेल की बात करें कि फीमेल का आपका कितना गया था, तो आपका ईडब्ल्यूएस का जो गया था वो 60 यानी कि 60 नंबर गया हुआ था, यानी 60 कट ऑफ रहा था। यानी अब के हिसाब से अगर आप 60 देखेंगे यहाँ पर तो यह कितना आपका 112 नंबर होता है, जो मैं एसएसएफ का सबसे हाई लेवल बता रहा हूँ। वहीं आपका जर्नल का यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर 67 नंबर था, 67 था आपका। वहीं एससी का आपका 64 था और आपका एसटी का 61 था और अनरिजर्व का 72 यानी 72% के करीब आपका यहाँ पर गया हुआ था, जो कि अच्छा खासा कट ऑफ था क्योंकि वैकेंसी आपकी कम थी। और एसएसएफ का या ओवरऑल आपका इंडिया का एक ही कट ऑफ यहाँ पर बनता है। बाकी अब हम स्टेट वाइज चलते हैं कि आपका स्टेट यहाँ पर कितना कैसा था, स्टेट वाइज आपका कितना यहाँ पर गया हुआ था। मेल की वहीं पर बात करें तो रिजर्व का आपका 79 था एसएसएफ का, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। 80% इससे ज़्यादा आपका नहीं गया था। तो इस बार 80% अगर आपका 79% अप्रोक्स उस बार था, तो इस बार ये आप 65% यानी 65% से ऊपर यहाँ पर मत समझिए। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं जो नॉर्मल कट ऑफ थे आपके। ये हो गई एसएसएफ की बात। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा उन स्टेट्स को देखेंगे जिनकी कट ऑफ आपकी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अगर यहाँ पर हम बात कर लें आपकी, अगर बिहार को लेंगे जाके कि बिहार का आपका कितना था, तो बिहार का आप देखेंगे यहाँ पर जर्नल का आकर के आप देख लेंगे तो 56 नंबर ये यहाँ पर आपका दिया हुआ था। बिहार का आपका ठीक ठाक कट ऑफ होता है, तो बिहार का यहाँ पर 56 है। बाकी की तो आपके कट ऑफ काफ़ी कम हो जाते हैं यहाँ पर। अब और हम देखेंगे जिनका कट ऑफ आपका काफ़ी अच्छा खासा जाता है, जिसमें कि आएगा आपका, जिसमें कि जैसे कि आपका एमपी का हम देख लेते हैं। एमपी का भी आपका ठीक ठाक ही कट ऑफ जाता है। तो मध्य प्रदेश का यहाँ पर अनरिजर्व आप देखेंगे, ये देखेंगे तो आपका 65 गया हुआ था। तो ये अनरिजर्व का जो मैक्सिमम था आपका 65% गया हुआ था। तो इस हिसाब से अगर इस बार अगर आप आइडिया लगाएं तो आपका 65% अगर निकालेंगे भी आप तो 104 नंबर मात्र बनता है मध्य प्रदेश का। पिछले हिसाब से जब वैकेंसी इतनी थी उस हिसाब से आपका 104 नंबर बना, तो इस हिसाब से आपका और 10 कम कर लीजिए यानी 95 नंबर आपका काफ़ी। इसके बाद हम यूपी का देख लेते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाएगा, जिससे कि आप वहाँ पर जाके अपने स्टेट्स का आसानी से चेक कर लें। यहीं पर अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले जर्नल की बात करेंगे अनरिजर्व की, तो ये 64 नंबर आपका गया हुआ था। वहीं अगर इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करी जाती कि आपका ईडब्ल्यूएस का स्कोर क्या रहा हुआ था, तो ईडब्ल्यूएस का आपका यहाँ पर 63 ओबीसी का था और इसके बाद आपका यहाँ पर 55 एससी का आपका 55 रहा हुआ था और यहाँ पर आपका एक 63 आपका यहाँ पर आ नहीं रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस का देखिए यहाँ पर 59 रहा हुआ था कट ऑफ। तो ये था आपका ओवरऑल कट ऑफ जो रहा हुआ था फिजिकल के लिए जब वैकेंसी इतनी कम थी। तो बाकी ये जो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अपने स्टेट का चेक कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि आपका इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस बार कट ऑफ आपका क्या। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है, उसका प्लेलिस्ट आपको बना दिया जाता है कि आप जाकर के आप किसी भी एग्जाम का चेक कर लें, आपको हर दिन का हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाएं, बाकी अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। अब चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें आपका, तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ इससे ऊपर नहीं होना है कि अनरिजर्व यानी कि जर्नल का आपका 105 से आपका 110 जाएगा, ओबीसी का आपका 100 से 105 हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का आपका 95 से 100 हो सकता है, एससी का आपका 80 से 85 हो सकता है और एसटी का आपका 75 से 80 हो सकता है। ये कुछ आपके कट ऑफ हैं जो आपके मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। वहीं अगर यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि फ़ीमेल का क्या होने वाला है, तो हर कैटेगरी में आप फीमेल का 5 नंबर कम कर लीजिए, यानी 5 मार्क्स आपको यहाँ पर हर फीमेल कैटेगरी में। जैसे कि जर्नल की बात करें तो आपका 95 से 100 ओनली कट ऑफ रहने वाला है अनरिजर्व के लिए, आपका गर्ल्स का 95 से 100 नहीं जाना। इसी तरह
मैंने आप 5-5 सबका कम करके आसानी से समझ सकते हैं कि आपका गर्ल्स का कट ऑफ क्या रहने वाला है। इससे आपका कट ऑफ ऊपर नहीं जाना है, भले आपका कट ऑफ नीचे हो जाए, लेकिन इससे ऊपर आपका कट ऑफ बिल्कुल यहाँ पर नहीं जाने वाला है कि 110 से आपका अनरिजर्व का ऊपर फिजिकल के लिए कभी जा ही नहीं सकता, ये मान लीजिए। उसी तरह ओबीसी का है आपका, ईडब्ल्यूएस का और गर्ल्स का, इनसे बस 5 मार्क्स आप हर कैटेगरी में आप कम करके देख सकते हैं जिनका गर्ल्स का आपका एग्जाम दिया हुआ है। तो ये रहने वाला है ओवरऑल कट ऑफ। तो ये था आपका बेस्ट ऑफ एनालिसिस के तौर पर दिया। और रही बात आपकी आंसर की, तो आपकी आंसर की जो है वो 17 से आपके 20 यहाँ पर फरवरी के बीच में आ जाने, और जैसे ही आपकी इसके बीच में आती है तो आपको नया कट ऑफ के लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा आंसर की के बाद कि क्या आपका रहने वाला है। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।